उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में कानून बनाकर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज लाखों लंबित यातायात मामलों को स्वतः समाप्त कर दिया गया। सरकार का उद्देश्य पुराने मामलों का बोझ कम करना था, किंतु सड़क सुरक्षा कार्यकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। केसी जैन का कहना है कि बिना जुर्माना और बिना सुनवाई के ट्रैफिक मामलों को समाप्त करना कानून के पालन और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए गलत संदेश देता है। उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा वर्ष 2023 में एक कानून बनाकर 1 जनवरी 2017 से 31 दिसंबर 2021 के बीच मोटर वाहन अधिनियम के अंतर्गत दर्ज लाखों लंबित यातायात मामलों को स्वतः समाप्त कर दिया गया। सरकार का उद्देश्य पुराने मामलों का बोझ कम करना था, किंतु सड़क सुरक्षा कार्यकर्ताओं और सुप्रीम कोर्ट के वरिष्ठ अधिवक्ता केसी जैन ने गंभीर चिंता व्यक्त की है। बिना जुर्माना और बिना सुनवाई के ट्रैफिक मामलों को समाप्त करना कानून के पालन और सड़क सुरक्षा दोनों के लिए गलत संदेश देता है। सड़क सुरक्षा के प्रकरण में आज सुप्रीम कोर्ट की बेंच जस्टिस JB पार्दीवाला और KV विश्वनाथन साहब ने एक महत्वपूर्ण मुद्दे पर विचार किया। मुद्दा था उत्तर प्रदेश विधायिका द्वारा बनाए गए 2023 का कानून, जिसके द्वारा 2017 से लेकर 2021 के बीच में ट्रैफिक उल्लंघन के जितने भी मामले थे वो उस बनाए गए कानून से समाप्त कर दिए गए थे। उसके विरुद्ध इस कानून को दी गई चुनौती के संबंध में जो याचिका दाखिल की गई उस पर विचार हो रहा था। पहले भी जब ये मामला सुप्रीम कोर्ट के समक्ष आया था, सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर था और कहा कि किस प्रकार से शराब पीकर जो वाहन चलाते हैं उनका चालान न हो और उनके चालान को समाप्त कर दिया जाए, मुकदमे को समाप्त कर दिया जाए। कहाँ तक ये औचित्यपूर्ण है। इन ऑब्जर्वेशंस की लाइट में उत्तर प्रदेश सरकार ने एक अध्यादेश की कॉपी आज प्रस्तुत की। इस गंभीर मुद्दे को लेकर वरिष्ठ अधिवक्ता एवं सड़क सुरक्षा कार्यकर्ता केसी जैन ने 14 मई 2023 को सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की। इस मामले की सुनवाई 13 मई 2026 को न्यायमूर्ति JB पार्दीवाला द्वारा न्यायमूर्ति KV विश्वनाथन की पीठ द्वारा की गई, जिसमें न्यायालय ने उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा लगाए गए नए अध्यादेश के बाद भी विषय पर गहन विचार विमर्श आवश्यक बताया। अधिवक्ता जैन द्वारा न्यायालय के समक्ष यह बात रखी गई कि परिवहन आयुक्त उत्तर प्रदेश के आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार वर्ष 2017 से लेकर वर्ष 2021 के बीच हुए कुल ई-चालानों की संख्या 30,52,090 थी, जिनमें से न्यायालय में लंबित 10,84,732 थी, जिन्हें बिना जुर्माना अदा किए समाप्त कर दिया गया, जो कि कुल का 42.37% थे। अध्यादेश के अनुसार से जो मामले अशमनीय हैं, जो शमन की परिधि में नहीं आते हैं मोटर व्हीकल एक्ट 1988 के अंतर्गत, उन सबको उस कानून से बाहर कर दिया गया, साथ में वो मुकदमे चलेंगे। यही नहीं, इन मामलों के अंदर सजा का प्रावधान अनिवार्य रूप से है, वो मामले भी उसकी परिधि से बाहर कर दिए गए। इसके अतिरिक्त ऐसे मामले जो रिपीट ऑफेंस के हैं, जो बेर एक ही धारा के अंदर लोगों ने ऑफेंस किए हैं, उन्हें भी बाहर कर दिया गया है। अभी आज जब सुनवाई हुई तो कोर्ट ने कहा कि बताइए कितने कितने मामले किस किस धारा के हैं, कितने समाप्त हो जाएंगे, कितने रह जाएंगे। अब इन सब की जवाब लेकर उत्तर प्रदेश सरकार को 3 सितंबर 2026 तक आना है, जब इस मामले की सुनवाई नियत है। निश्चित रूप से 60% लोग चालान की राशि भुगतान कर देते हैं, 40% लोग राशि का भुगतान नहीं करते हैं। तो क्या ऐसे लोगों को जो भुगतान नहीं करते हैं उन्हें माफ़ करना चाहिए? ये प्रश्न एक महत्वपूर्ण है और इसका महत्व इस संबंध में भी अधिक हो जाता है, जबकि उत्तर प्रदेश के अंदर पूरे देश भर के अंदर सबसे ज़्यादा मौतें ट्रैफिक नियमों के उल्लंघन से, ओवर स्पीडिंग से और ड्राइविंग की लापरवाही से होती है। आइए हम सब लोग उत्तर प्रदेश को एक सुरक्षित प्रदेश के रूप में देखें। अधिवक्ता केसी जैन ने कहा कि सड़क पर होने वाली हर मृत्यु केवल एक आंकड़ा नहीं, बल्कि किसी परिवार का जीवन भर का दुख है। उत्तर प्रदेश सरकार सड़क सुरक्षा के प्रति गंभीर है, इसमें कोई संदेह नहीं, लेकिन कानून तभी प्रभावी होता है जब उल्लंघन करने वालों को यह भरोसा हो कि नियम तोड़ने पर दंड अवश्य मिलेगा। यदि 57% लोगों ने अपना चालान जमा किया और शेष 43% मामलों को बिना जुर्माना समाप्त कर दिया गया, तो यह कानून का पालन करने वालों के साथ अन्याय जैसा प्रतीत होता है। सी न्यूज़ के लिए अजय बहादुर की रिपोर्ट।